नमस्कार, मैं हूं शशांक शर्मा और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश। चलिए बात करते हैं हम अभी हमारे खास मेहमान से हम बात करते हैं सतकाम देविया से, जो सीईओ रूपीटॉक के। सतकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी, आपने देखा एक रेट में बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि एक जो हमने देखा कि एक रियल एस्टेट को लेके चिंता जरूर जताई जा रही है। तो रियल एस्टेट को लेके क्या कहा है रिजर्व बैंक ने? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर ही है। अगर आप आज देखेंगे तो आज जो सेंसेक्स डाउन हुआ है उसमें रियल एस्टेट ही सबसे ज़्यादा हिट हुई है, 6.24% डाउन आई है। और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि एक स्पेशल विंडो हुआ करता था जो आरबीआई ने ओपन करा था बैंक्स, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड के लिए, जो रियल्टी सेक्टर वाली कंपनीज को लोन्स देते थे। तो वो विंडो उन्होंने बंद कर दिया है, जिसका डायरेक्ट हिट उन्हें रियल्टी सेक्टर को मिला है और जिसके कारण वो उनके स्टॉक प्राइसेस भी नीचे गए हैं। सो ये मेजर रीजन है। जी सतकाम, अगर हम जैसे कि आपने कहा कि एक अलग फैसिलिटी दे रखी थी केंद्रीय बैंक ने जो रियल एस्टेट कंपनियां उनको लोन्स के लिए, वो फिलहाल बंद कर ली गई है। तो इसका क्या मतलब ये भी निकालना चाहिए कि जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं अब उनको कर्ज मिलने में तकलीफ होगी, इससे जो है कहीं ना कहीं जो घर के दाम है उस पर प्रेशर पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर पड़ सकता है। और इस बात पे भी प्रेशर पड़ सकता है कि कितने घर बनेंगे और आपको कितना लोन मिलेगा एंड ऑल दैट। सो सब कुछ उससे जुड़े हुए हैं। अगर रियल्टी सेक्टर को ज़्यादा लोन्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा घर बनेंगे तो आपको थोड़े सस्ते घर मिलेंगे, और उसको वो फिर अगेन वो आपके होम लोन से जुड़ा हुआ होता है कि आपको इतने के होम लोन मिल सकते हैं एंड ऑल दैट। अब ये विंडो बंद हो गया तो रियल्टी सेक्टर ऑफ कोर्स थोड़े कम घर बनेंगे और जिसका स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर पे इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस एंड ऑल दैट द अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। जी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं जो घर बनाती है, रियल एस्टेट कंपनियां, उनके लिए कर्ज लेना थोड़ा मुश्किल जरूर कर दिया है और इससे माना यह जा रहा है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। मगर आपके ख्याल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया क्यों है? एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो महंगाई पे चिंता भी जताई है और इस तरफ ऐसा कदम उठाना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आई मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ तो करना ही था इन द सेंस दैट उन्होंने सीआरआर को बरकरार रखा ताकि आपके जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। ओके और सिमिलरली उन्होंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को भी नहीं छुआ है ताकि आपको होम लोन या कोई किसी तरह की लोन मिलने में कोई तकलीफ ना हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना हाई पे है, उसको भी वो टच नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको भी लोन्स की ज़रूरत है। अगर वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, इन सब चीज़ों को ट्विक करेंगे तो वो ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो अभी 6% उन्होंने प्रोजेक्ट करा है, तो जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा ये करना ही था ताकि वो कुछ तो स्टॉप लगा सकें सरप्लस मनी पे। जी सतकाम, ने एक और चीज ये देखी कि पहले भी ऐसा रहा है कि जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है उन्होंने क्रेडिट पॉलिसी के दौरान ऐसे कोई खास घोषणाएं नहीं की हैं, कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं, मगर दो क्रेडिट पॉलिसीज के बीच में काफी बार उन्होंने ये जो रेट्स है उनमें बदलाव किया है। तो आपको क्या लगता है कि हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कदम भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो था ही और है भी। जो पहले 5% पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे उसको फिर 6.5% पे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। और अगर ये उससे भी ज़्यादा ऐसा अगर प्रतीत हुआ उन्हें कि वो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकती है 6.5% से भी ज़्यादा, सो तब तो उनको स्टेप लेना ही पड़ेगा और तब वो शायद अगले टर्म की वेट ना कर पाएँ। जी, और जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है घर की कीमतें बढ़ें, तो क्या आप ये मानेंगे कि जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या ये सही समय है? बिल्कुल सही समय है, ये बिल्कुल सही समय है। आप क्योंकि उसके रिएक्शन आने में थोड़े टाइम लगेंगे। एज इट इज़ वो शेयर प्राइसेस कम हो रही हैं और उनको नए बनाने में, आई मीन वो उसका थोड़ा वक्त तो लगेगा इम्पैक्ट आने में। अभी ऑलरेडी जो घर बन रहे हैं वहाँ तो आपको अभी सस्ते में मिल ही जाएंगे कंपैरेटिवली। जी चलिए, सतकाम का मानना है कि घर खरीदने के लिए सही समय है। बात करते हैं शेयर बाजारों की। शेयर बाजारों ने कहीं ना कहीं जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी उस पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं जताई है। शेयर बाजार में आज 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। आखिरकार इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। पहली छमाही की क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई ने यूं तो ब्याज दरों में नरमी जारी रखने का फैसला किया, लेकिन लगता है शेयर बाजार को आरबीआई का ये कदम रास नहीं आया।
जिससे सेंसेक्स तेज गिरावट दिखाते हुए बंद हुआ। हालांकि बीएसई सेंसेक्स ने आज सुबह से ही कारोबार की शुरुआत गिरावट में की थी, जिसकी वजह रही विदेशी बाजारों का खराब मूड। इसके चलते आशंका जताई जा रही थी कि इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है, और हुआ भी वही। क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा के बाद बीएसई सेंसेक्स में गिरावट और तेज हो गई, जो कि दिन के अंत तक जारी रही और अंत में बीएसई सेंसेक्स 387 पॉइंट नीचे लुढ़क कर 16,353 पर बंद हुआ। तो वहीं एनएसई का निफ्टी 129 पॉइंट नीचे 4,846 पर बंद हुआ। जो स्टॉक सबसे नीचे रहे उनमें शामिल हैं रिलायंस कैपिटल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, यूनिटेक, रिलायंस कम्युनिकेशंस और भारती एयरटेल। तो वहीं ऊपर बंद होने वाले स्टॉक्स में शामिल रहे विप्रो, टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, बीपीसीएल और सिप्ला। बिजनेस डेस्क, टीवी9। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार के बारे में ही बात करते हैं। हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं रोहित महेश्वरी से। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज जो बाजार में जो गिरावट देखेगी, इसका आपके ख्याल से मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? शशांक, इसके कारण ऐसा है, एक तो वैल्यूएशन वाइज काफी ओवरबॉट हो चुका था जी, और दूसरा ऐसा है कि अपन देख रहे हैं कि आज आरबीआई ने जो हॉकी स्टेटमेंट दिया है तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सेटबैक लगा। दूसरा, जो रिलायंस है, जो मेजर एक मूवर है जो मार्केट का, वो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज एकदम उसने दिवाली के दिन जो 2285 का एक जो फिगर टच किया था, उसके बाद उसने लोअर लेवल देखे तो उसके वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि वीकनेस में सस्टेन्ड वीकनेस है मार्केट में। जी, तो आपके ख्याल से क्या अभी भी